बैत खतीब बलायत सरकार अल्लामा आगा मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब से आएँ और अपने मखसूस अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम के लायक है। दरूद सलाम उन हस्तियों पर जिनको खल करने वाला इनको खल करते ही खुद दरूद में मसरूफ़ हो गया। मोहतरम सामीन, पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका चल कर आना मैं चेहरे देख रहा हूँ जो तरोताज़ा भी हैं, कुछ थकावट से मजबूर होकर ऐसा भी बोल रहे हैं, लेकिन याद रखें ज़िक्र अली व बतूल में ज़बानें नहीं बोलती, शजरे बोला करते। मैं शुक्रगुजार, ये मैं नहीं कह रहा, किसी ने खलीफा दोम से पूछा था कि हमें बताएं तो सही जन्नत में कौन जाएगा। नहीं, थक कर नहीं, ज़िक्र अली है, ना थक कर सुनना है ना शक करके सुनना है। खलीफा दोम से पूछा जन्नत में जाएगा कौन। सवाई के मोहका किताब का नाम है, अहले सुन्नत राइटर हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं। मुस्कुरा के कहने लगे कोई शरीफ ही जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बेदार होके मैं शुक्रगुजार हूँ आखिरी आदमी तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही, कोई शरीफ ही जाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके पूछने वाले ने फिर पूछ लिया कि हमें बताएं तो सही शरीफ कहते किसे हैं, शराफत का म्यार क्या है, उसकी बुलंदी क्या है, उसकी हदूद क्या है। आपकी थकावट के बावजूद मैं जुमले आपके हवाले करने लगा हूँ। जो यहाँ पर बगैर थके बैठा है और ज़िक्र अली में अपनी ताकत जमा करने के लिए आया बैठा है, जुमले उसकी नज़रें याद रखिएगा। वो मुस्कुरा कर कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम कि शरीफ किसे कहते हैं, तो याद रखना ला युतिम शरफ़ इल्ला बे विलायत अली इब्न अबी तालिब। और कोई भी शरीफ माँ का बच्चा हो ही नहीं सकता जब तक के अली की विलायत का इकरार ना करे। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए, ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। दोनों हाथ बुलंद करके मैं अक्सर कहता हूं कि कम अज कम मौला अली को समझने के लिए इतना अकीदा तो रखो जितना खलीफा रखते थे। नहीं, ये जुमला मैंने अपनों से कहा है, ये जुमला मैंने अपनों से कहा है जो अली की बात पे शक करते हैं। क्योंकि एक बेटी ने बाप से पूछा था, ना बेटी आम है ना बाप आम है। मजमा अगर सुनने के लिए जुड़ गया है तो मैं जुमले आपके नज़र करने लगा हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर मेरे जुमले ज़ाया नहीं जाएंगे। ना बेटी आम है ना बाप आम है, बेटी उम्मुल मोमिनीन है, बाप खलीफतुल मुस्लिमीन है। बेटी ने पूछा था बाबा वजह क्या है। मेरा जुमला जहनों में रखना कि अली को समझने के लिए कम अज कम इतना अकीदा तो रखो जितना खलीफा का था, खुलफा के जहन में था। का क्या वजह है बाबा, मैंने आपको कई दफ़ा देखा है अली मैदान में जंग में हो, आपकी नज़रें इनके चेहरे पर रहती हैं। ये गली से गुजर जाएं, आपकी नज़रें इनके चेहरे का तवाफ करती हैं। ये घर में आ जाए, आपकी नज़रें इनके चेहरे के दीदार के लिए तड़पती रहती हैं। वजह क्या है, तो खलीफतुल मुस्लिमीन पुकार के कहते हैं क्या तुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ने रसूल को बताया, रसूल ने उम्मत तक पहुंचा दिया कि अली का चेहरा देखना अल्लाह ने ऐन इबादत बना दिया। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है ना, याद रखिएगा। सलाम भाई, तवज्जो है क्या नहीं। ये अब हम तो नहीं कह रहे,
हम पर तो इल्ज़ाम लग जाता है जनाब ये बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। मैं कहता हूँ हम बढ़ाते नहीं हैं, हमें बताओ तुमने घटाया किसके कहने पे? भाई मुझे बताओ तो सही, तुमने घटाया किसके कहने पर है? अली को समझना आसान तो नहीं है। अली बनकर वसीला आया है अल्लाह की तरफ से, हमने आपने तो नहीं बनाया। भाई वसीला किसे कहते हैं? ये माइक वसीला है मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का, ऐसा ही है ना? तो इसके लिए जरूरी है कि इसका एक सिरा मुझसे जुड़ा रहे, दूसरा सिरा आप तक पहुंचे। भाई ऐसे ही है, जो पुराने लोग बैठे हुए हैं यहां पर, मिसाल आपके हवाले करूं, कुएं से पानी निकालना हो ना, पानी, तो रस्सी डोल समेत कुएं में फेंक नहीं दी जाती, एक सिरा हाथ में रखा जाता है, दूसरा सिरा पानी तक पहुंचता है। मिंबर हुसैनी की कसम वसीला कहते ही से हैं जो एक तरफ आपसे जुड़ा हो, दूसरी तरफ उससे जुड़ा हो। तवज्जो है ना? याद रखिएगा, मेरा सलाम है इन हाथों को, मेरा सलाम है इन जबानों को जो बोल रही हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरा हाथ उठाकर मेरी तायद जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, अली वसीला है अल्लाह और आपके दरमियान में, तो जरूरी था कि एक तरफ आपसे जुड़ा हो, एक तरफ अल्लाह से जुड़ा हो। अब नुसैरी ने वहां देखा तो अल्लाह माना, यहां मौलवी ने देखा तो अपने जैसा मान लिया। तवज्जो है ना? और किसी की समझ में अभी भी नहीं आया तो जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। जो सिरा हमसे जुड़ा था, अगर उसको पहचानना चाहते हो तो आओ यहूदी के बाग में आ जाओ, कि बाग के अंदर मजदूरी कर कर अली जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ रहा है, तो इन्होंने कहा हम जैसा है, लेकिन खैबर के मैदान में भारी भरकम दरवाजा उंगली के ऊपर घुमा के कह रहा है कि यहाँ तुम जैसा हूं, वहां उस जैसा हूं। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए, मैं शुक्रगुजार, आबाद और शाद रहिए। ये हाथ किसी के मोहताज ना, दोनों हाथ बुलंद करके। भाई तवज्जो है कि नहीं? और वैसे भी पाक परवरदिगार ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और मुझ अल्लाह तक पहुंचने का वसीला बनाओ, नहीं तलाश करो। नहीं, ये मैं हाथ देख रहा हूं, ये आखिरी आदमी तक। अच्छा किबला, मैं काफी देर से गौर कर रहा था कि नारे हैदरी पे कुछ हाथ तो यूं जाते हैं और कुछ एक्सरसाइज सिट स्टैंड। जब हम लोग क्लासरूम में बैठते थे ना, तो टीचर कोई सवाल कर दे तो जिसको आता था वो तो हाथ यूं जाता था, और जिसको नहीं आता था वो यूं। मैं हैरान इस बात पे था कि कौन ऐसा मजलिस हुसैन में आ गया जिसको नारे हैदरी का जवाब नहीं आता है। और वैसे भी मैं कैमरामैन, ये जो जितने कैमरे लगे हुए हैं, अपने साथ वाले पर नजर रखिएगा कि हाथ खड़े होते हैं कि नहीं। ये जो नहीं खड़े करते, अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली कामला अता करे। लेकिन अगर मैं सवाल करूं ना कि यहाँ पे जैदी कितने बैठे हुए, जो जैदी सादात से होंगे हाथ खड़ा करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। सवाल है ना। मैं पूछूं रिजवी कितने बैठे हुए, पहले आदमी से आखिरी मोहतरम तक जो खड़े हुए हैं, जुमला हवाले करने लगा हूं। मैं पूछूं बुखारी कितने बैठे हुए, जो बुखारी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, बाकी नीचे कर लेंगे। मैं पूछूं रिजवी कितने बैठे हुए, जो रिजवी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, बाकी नीचे कर लेंगे। मैं पूछूं किरमानी कितने बैठे हुए, जो किरमानी होंगे हाथ खड़ा करेंगे, बाकी नीचे कर लेंगे। मिंबर हुसैनी का वास्ता है तुम्हें, मुझे बताओ तो सही, मजमे के अंदर अली वाले कितने बैठे हुए? तवज्जो है ना? तो इसका मतलब है मुझे कहने का हक है, कोई रिजवी है तो बाप की वजह से है, कोई जैदी है बाप की वजह से है, कोई बुखारी है तो बाप की वजह से है। लेकिन अल्लाह की कुल कायनात में कोई हलाली है तो मेरे मुर्शिद अली की वजह से। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार। दोनों हाथ बुलंद करके सलामत रहिए, आबाद और शाद। सलामत रहे। शाबाश।
आवाज को गजब तक पहुंचाए माशाल्लाह। मिलके अब संतुरी नारा यो मिलके बाबू खोल के उनका बाप पंजाब खोल के हम मिलके बोलेंगे। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए, मौला आपको किसी का मोहताज ना करे। यकीन कीजिए मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं चांद की चलन को रोक लूं, वरना आप जैसा मजमा हो, विलायत अली का जिक्र हो, किसका दिल करता है कि वक्त गुजर जाए। वरना क्या करूं, मेरे इख्तियार में नहीं है कि 12 घरों की इस घड़ी के अंदर दर बदर होते 3 कांटों को रोक लूं। मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है। यही तो 1400 साल से, यही 1400 साल से हर मिंबर पे खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज जमाना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम जमाना। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। भाई तवज्जो है कि नहीं? दोनों हाथ बुलंद करके एक ज़बान होके भाई याद रखिएगा, अली से मुकाबला किसी का नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तो वसीला बनकर आया। भाई हम पर इल्ज़ाम जो लगता है ना, वो इल्ज़ाम लगाने वाले भी कुरान की आयत सामने लाते हैं, रिवायत नहीं लाते, आयत लाते हैं। मेरे भाई तशरीफ लाए, इनकी आमद पे बवा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं, मैं आपके आवाज़ों से भी वाकिफ़ हूँ, आपके दरूद से भी। इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए मुझे। मर्जी मेरी है, लास्ट टाइम भी ये किया। दोनों हाथ बुलंद करके आबाद और शाद रही, सलामत रही। भाई तवज्जो है ना? अल्लाह ने कहा वसीला बनाओ नहीं, वसीला तलाश करो। किबला की मौजूदगी में जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। मेरे बुजुर्ग भाई हैं मेरे सामने बैठे हुए, अगर अब आप खामोश हो गए ये कहेंगे पता नहीं पढ़ी ऐसे रहा था। बहुत दाद दे ली आपने, बहुत दुआएं दे ली, लेकिन अल्लाह जो बताना चाह रहा है, मैं जुमले आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। अल्लाह कहता है जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारी झलक होगी, जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारी झलक। नहीं 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 नहीं, जो हाथ अभी भी नीचे रह गए, पाक रब्बुल इज्जत उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। जो हाथ खड़े मेरे इन्हें सलाम है। अल्लाह कहना ये चाह रहा है जिसे तुम बनाओगे वो तुम्हारे घर से आएगा, जिसे हम बनाएंगे वो हमारे घर से। ठीक है ना? नहीं, मैं 10 से 15 मिनट जो टाइम दिया गया, भाई क्या करें, स्टेट सेक्रेटरी ने जो टाइम दिया मिंबर हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मिंबर पर हाजिरी देने आया हूं, कब्जा करने तो आया नहीं। भाई सीधी सी बात है, ये आपकी आवाज़ें बताएंगे कि टाइम मुझे और मिलता है या मिंबर जल्दी हवाले कर दूं। अल्लाह बताना ये चाह रहा है जिससे तुम बनाओगे, तुम मिट्टी के बने हुए हो, तुम्हारा बना भी मिट्टी का होगा। जिसे हम बनाएंगे, हम नूर समावात वल अर्ज है, हमारा बनाया भी नूर ही होगा। नहीं थक कर नहीं, फजाइल अली है, ना थक करके ना शक करके जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ अपने भाई से दुआएं लेने खातिर। याद रखिएगा, अल्लाह आवाज़ देकर कहता है जिसे तुम बनाओगे उसकी आंखें तुम पर जाएंगी, उसका चेहरा तुम पर जाएगा, उसकी ज़बान तुम पर जाएगी, उसके हाथ तुम पर जाएंगे। जिसे मैं बनाकर घर से भेजूंगा उसकी आंखें मुझ पर जाएंगी, उसका चेहरा मुझ पर जाएगा, उसके हाथ मुझ पर जाएंगे। वो ऐनुल्लाह भी होगा, वो वजुल्लाह भी होगा, वो लिसानुल्लाह भी होगा, वो जुमुल्लाह भी होगा, वो यदुल्लाह भी होगा। जो उसका दोस्त है वो रज़ी अल्लाह भी होगा, और जो उसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी। आबाद और शाद रहिए, सलामत रहिए। मैं शुक्रगुजार, आबाद और शाद रहिए,
सलामत रहिए, मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। ये हम सब की इमानत खाते हैं गाली का तो नहीं करते बयानत। और तुम मुकस्सिर हो अली के तो आज ये सुन लो, तुम मुकस्सिर हो अली के तो आज ये सुन लो, तुम पे कल की बेशुमार थी और आज भाई तवज्जो है ना, थक तो नहीं गए। मेरे ज़िम्मे जो दुआएं लगाई गई, जो बीमार है बीमार करबला का सदका उन्हें शफाए कुल्ली कामला अता फरमा, जो मकरूज़ है उनका कर्ज गैब से अता फरमा। मोहतरम सामीन याद रखिएगा, अली को समझना हमारी बसात से बाहर है, हम समझ ही नहीं सकते। भाई पढ़े लिखा मजमा बैठा हुआ है, पूछ लें कि जब कोई फतवा मांगता है ना, साहिब फतवे को उस पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए, तब वो फतवा देने के काबिल होता है। जो दाद लेनी थी मैं ले चुका, मैं 2-4 चीज़ें आपके हवाले कर रहा हूँ। भाई सफ़र में नमाज किस हालत में कसर है और या किस हालत में मुकम्मल, सफ़र का पूरा इदराक होगा तो बताएगा। मैं पाक हूँ या नापाक, पाकीज़गी नापाकी का मुकम्मल इदराक होगा तो फतवा आएगा। मुझे ले जाओ किसी जगह भी, किसी मुफ्ती मुज्तहिद के सामने, हमारी सर आंखों पर रखो, उनके सर पर ये कुरान मजीद और पूछो इनसे कि अली के बारे में जो फतवा देते हैं क्या अली का इदराक मुकम्मल है? नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। क्या अली का मुकम्मल इदराक है? नहीं, किसी की समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। एक लंबे कद का सहाबी खेमे में एंटर होते होते रुक गया। जनाबे सलमान बाहर आ रहे थे, हाथ पकड़ के कहते हैं सलमान अंदर कौन कौन बैठा है? का मिकदाद बैठे हैं, अबूजर बैठे हैं, एक ही वो बैठा है जिसे मैं नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता। ये अंदर जाके फौरन बाहर आके कहते हैं मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता पूरे आसमान ने सलमान से ज्यादा सच्चे पे साया किया ही नहीं, अंदर अली बैठे थे, तू कैसे कहता तू नहीं जानता? वो उसका बाजू पकड़ के कहता है तूने खुतबा नहीं सुना था? या अली मुझे कोई नहीं जानता सवाए तेरे और अल्लाह के, अल्लाह को कोई नहीं जानता सवाए तेरे और मेरे, और या अली तुझे कोई नहीं जानता सवाए मोहम्मद के और अल्लाह के। और सुन, ना मैं मोहम्मद हूँ ना अल्लाह हूँ, कैसे कह दूँ अली को जानता? तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। बताएं तो सही वजह क्या है? अली के पीछे पड़े हुए क्यों हैं? सिर्फ सामने आयत ले आते हैं कि जनाब ये मुशरिक इसलिए हैं कि ये अली से मदद मांगते हैं, जबकि कुरान मजीद में इय्या का नाअबुदु व इय्या का नस्तईन, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह से मदद है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह से मदद है। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना, ये बुजुर्ग मुझे दाद ना दे मेरा काम चल जाता। उसकी वजह यह है कि ये बुजुर्ग अपने हिस्से की दाद मेरे वालिद को दे चुके ना। ये जवानों की ज़बानें अगर रुक जाए तो मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि जो ज़बान चाय के ढाबों पे बोलती है, कैफेटेरियाज में बोलती है, गली मोहल्लों में बोलती है, जिक्र अली में आकर बंद हो जाए तो अफसोस इस चीज़ का है कि जो ज़बान अली की गैबत में उनके जिक्र में नहीं बोल सकती, वो कब्र के अंदर उनकी मौजूदगी में क्या बोलेगी? मुझे बताएं से तवज्जो है ना भाई? मुझे मुसलमानों बताओ तो सही, फतवा इसी चीज़ का है ना कि इबादत अल्लाह के लिए है, मदद अल्लाह के लिए है। मैं कहता हूँ रखो इनके सरों पे कुरान, इबादत वैसी होगी जैसी रसूल बताएंगे तो मदद भी तो वैसी होगी जैसी रसूल सिखाएंगे।
भाई फजर की 2 रकात है, रसूल ने बताई। ये 4 रकात है, रसूल ने बताई। ये 3 रकात है, रसूल ने बताई। आओ फिर देखो तो सही, मुश्किल बड़ी थी। मुसलमान झंडा लेकर जाते थे, डंडा लेकर वापस आते थे। रसूल ने मुसल्ला बिछाया, ऊपर बैठकर अगर कहा हो या अल्लाह मदद, तो हमें या अल्लाह मदद कहना चाहिए। और अगर नादे अली पढ़कर हमें या अली मदद सिखाया, तो या अली मदद कहना यह बिदअत नहीं, सुन्नत नबी बन जाती। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। आबाद और शाद रही, सलामत रही। भैया अली से दुश्मनी है किस चीज की? अली का काबे में आना भी ये तो उसका इख्तियार था, उसके बाद कोई आ जाता। नहीं तो रसूल अकरम से पूछो तो सही, किबला रसूल अकरम से पूछो तो सही, जब काबा मौजूद है तो उसे सजदा क्यों नहीं करवाते? जब जमात है तो नमाज बा जमात क्यों नहीं करवाते? खुद तो रकू करते हैं लेकिन करने का हुक्म नहीं देते, खुद तो सजदा करते हैं लेकिन करने का हुक्म नहीं देते। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, अजान और अकीदों को ज़रा अल्फाज के साथ परवाज दीजिएगा। रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ काबा है, उसे सजदा इसलिए नहीं करता कि अभी काबा का मौलूद नहीं आया। हाँ नमाज पढ़ता हूँ, नमाज बा जमात इसलिए नहीं करवाता कि अभी जमात का इमाम नहीं आया। हाँ रकू तो करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने वाला नहीं आया। हाँ सजदा तो करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत सजदा में सर कटाने वाला नहीं आया। और रसूल बताना ये चाहते हैं जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहाँ से यहाँ नहीं आती, तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहाँ से वहाँ कैसे चली जाएगी? बताओ तो सही। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। नहीं 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 नहीं, थक गए तो मेंबर हवाले कर देता हूं। आबाद और शाद रही, आबाद और शाद रही, सलामत रही, आबाद और शाद रही। भाई तवज्जो है क्या नहीं? और हमने अली को कुरान से हट के तो नहीं माना। अभी बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो नवीद भाई, मैं, बानी मजलिस, जब मैं आया तो चाय पड़ी हुई थी सामने, ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट बंदा, मुझे क्या मालूम, मैं चाय इतनी पसंद नहीं करता। इन्होंने, बानी मजलिस ने मजबूर किया, किबला चखें तो सही। मैंने कहा किबला मैं पीता नहीं। उनका बड़ी खुशबूदार है, बड़ी मीठी है, बिल्कुल बोस्की रंग की है। ये चाय के बाद छेड़ी जो नारे लगा लगा के थक चुके हैं ना, उनके लिए। अच्छा, इन्होंने मजबूर किया, मैंने एक सिप लिया। मैंने कहा वाह वाह किबला, एक तालिब इल्म समझ के मेरे साथ मजाक किया है। इनका क्यों, वो कैसे? मैंने कहा किबला आपने कहा मीठी है, ये मेरे वाली तो कड़वी निकल आई। नहीं 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 नहीं, आखिरी जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा मेरे वाली तो कड़वी निकल आई। उनका ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? उनका भाई थर्मास एक था जिससे डाली गई। मैंने कहा ये क्यों? भाई एक थर्मास हो, ये हो सकता है कि 2 मीठे हो, 1 कड़वा हो। उनका नहीं बेटा, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़र्फ एक हो तो मजरूफ के जायके में फ़र्क नहीं आता। नहीं 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 नहीं, मैं आपका मेयार समझता हूँ।
मैं आपका मेयार समझता हूँ। ये जुमले आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं आपके अजान के हवाले करने लगा हूँ। अगर अकीदों में जगह पा जाए मेरे साथ बोलिएगा ज़रूर। मैंने कहा किबला आपके अकीदों को मेरा सलाम है। ये सारी बहसें यहीं दम तोड़ जाएंगी अगर अकीदे खुले रखेंगे और जहन के अंदर अली मौजूद है और माँ ने नादे अली पिलाकर सुनाकर दूध पिलाया है तो जहनों में रखिएगा ज़रूर। मैंने कहा किबला यही तो हम 1400 साल से बता रहे हैं कि अगर ज़र्फ़ एक हो तो मज़रूफ़ के जायके में फ़र्क नहीं आता। कहने वाला अल्लाह एक है, पहुँचाने वाला जिब्राइल एक है, सुनाने वाला रसूल एक है, दर्ज करने वाली किताब एक है। कई अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कई अल्लाह कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा वली हूँ, रसूल तुम्हारा वली है, अली तुम्हारा वली है। अल्लाह की अताअत वाजिब, रसूल की अताअत वाजिब और अली वली की अताअत वाजिब। और मुल्ला मुझे बता तो सही, जब एक जग में से निकले हुए 3 कपों में से 2 मीठा 1 कड़वा नहीं हो सकता तो कुरान के 3 वलियों में से नमाज के अंदर 2 वाजिब 1 बातिल कैसे हो जाएगा? सलामत रहे। अली हक, अली हक। मैं कदम कदम पे अली के गीत गाऊंगा। खुदा तो तुम्हें हशर में जलाएगा, मैं नाम लेके यहीं पे जलाऊंगा। नारे हैदरी। आखिरी आदमी तक अपने हुक्म के अंदर नाते अली रखे इंशाअल्लाह अपनी आवाज को नजर तक पहुंचाए। मिल के अफजल तरीन नारा, आखिरी नारा हर बंदे का हाथ होना चाहिए। जो चलता है वो चले, जो मरता है वो मरे। मेरी तकरीर शुरू होने से पहले आखिरी नारा। भाई तवज्जो है ना? और फिर देखिए शक कुरान पे करते हैं और फिर तलाश सिरात मुस्तकीम करते हैं। भाई मैं खुद से नहीं कह रहा, कुरान मजीद के अंदर पाक परवरदिगार फरमा रहा है ए मोहम्मद मुस्तफ़ा कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। ए मोहम्मद अपने बंदों से, अपने सहाबा से, अपने उम्मतियों से कह दो कि हमने एक चीज़ आप पे नाजिल नहीं की, 2 चीज़ें भेजी हैं। एक नूर भेजा है, दूसरी खुली हुई किताब भेजी है। ये जिस वक्त भी किताब काफ़ी कहा जाता है, नूर का दामन छोड़ दिया जाता है, सिरात मुस्तकीम मिलती नहीं। ये देखिए आखिरी जुमले आपके हवाले करने लगा हूँ। रब्ते मसाइब के 2 जुमले और मसाइब किबला पढ़ेंगे। काफ़ी वक्त मैंने आपसे ले लिया। देखिए मोहतरम सामीन, आप मुसलमानों के जितने फ़िरके उठा के देख लें, हर फ़िरके के अंदर जब नमाज पढ़ी जाती है तो दुआ सब एक मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अक्सरियत का तर्जुमा यह है या रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये जो जुमला समझ गया मैं समझूंगा मेरे आने की मेहनत, पढ़ने की मेहनत सुहारत हो गई। आप तक मैंने अकीदों में जुमले रासिक कर दिए। भाई मुझे समझ नहीं आती, कलमा पढ़ा हमें सीधा रास्ता दिखा, वुज़ू कर लिया हमें सीधा रास्ता दिखा, मुसल्ले पे आके फजर पढ़ी हमें सीधा रास्ता दिखा, जोहर पढ़ी हमें सीधा रास्ता दिखा। ये वक्त गुजरता चला गया, हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या वजह है? कलमा सीधा रास्ता नहीं दिखा सका।
नहीं नहीं नहीं, क्या वजह है? रोज़ा सीधा रास्ता नहीं दिखा सका, क्या वजह है? नमाज सीधा रास्ता नहीं दिखा सकी। लेकिन जो शियाने हैदर करार हैं, अली के मानने वाले हैं, जो मुसल्ले पे खड़े होते हैं और कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हाथ उठा के ये नहीं कहते सीधा रास्ता दिखा, हाथ उठा के कहते हैं या रब्बुल इज्जत दरे ज़हरा देखा हुआ है, बस हमें इस रास्ते पे कायम रख, हमें इस रास्ते पे कायम रख। मेरा सलाम है आखिरी तक, आखिरी आदमी तक मेरा सलाम है। अच्छा, जो सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया किसी वजह से भी, मैं जुमले हवाले करने लगा हूं, हाथों को हाथों से पकड़ लो। ये जंजीर टूटे नहीं, मैंने दरे ज़हरा से कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत बता क्यों नहीं देता? ये जो सिरात मुस्तकीम के लिए भटके फिर रहे हैं, इन्हें बताता क्यों नहीं? सिरात मुस्तकीम कहते किसे हैं? पहले तो कुरान मजीद ने मुझे आवाज दी, का इधर उधर न जा, सिरात मुस्तकीम के हर्फ गिन तो सही। मैंने गिनना शुरू किए, अलिफ लाम स्वाद रे अलिफ तोए, कितने? 6। अल मुस्तकीम अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम, 6 और 8 14। कुरान यही तो कह रहा है, ये 14 का रास्ता तो सिरात मुस्तकीम है। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार, तवज्जो है ना? लेकिन अल्लाह ने, मैं शुक्रगुजार हूं आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक मैं शुक्रगुजार। लेकिन अल्लाह ने आवाज देकर कहा देखो, अगर फिर भी सिरात मुस्तकीम समझनी है ना, तो इससे समझो कि मैंने गलत कसमें कुरान में खाई नहीं। मैं कसम खा रहा हूँ, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़िल बलद, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं शहर मक्का की कसम खाऊंगा, लेकिन तब खाऊंगा जब तेरे कदम इस शहर में आएंगे। क्यों? अला सिरात मुस्तकीम, जहाँ तेरे कदम आ जाएं वही जगह तो सिरात मुस्तकीम है। नहीं, मेरा चैलेंज भी वहीं बरकरार है, पर होते परवास करके ये जुमले आपके हवाले करता। अब हाथों को हाथों से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं, मैंने दरे ज़हरा से कुछ मांगा ही नहीं, ये मजमा बेदार है। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह के सदके में नुक्ता आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता नबी से यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं हर उस जगह की कसम खाने को तैयार हूँ जहाँ तेरे कदम आ जाए, क्योंकि जहाँ तेरे कदम आए वो जगह सिरात मुस्तकीम है। ये कदम मक्का में आए, मक्का सिरात मुस्तकीम, ये कदम मदीना में आए, मदीना सिरात मुस्तकीम, ये कदम मैदान जंग में आए, मैदान जंग सिरात मुस्तकीम, ये कदम बुत खाने में आए, बुत खाना इबादत खाना बन के सिरात मुस्तकीम, ये कदम पलान के मेंबर पर आ जाए, पलान का मेंबर सिरात मुस्तकीम, ये कदम दरे ज़हरा पर ठहर जाए, दरे ज़हरा सिरात मुस्तकीम, आखिरी आदमी तक। और मुल्ला मुझे बता तो सही, जहां नबी के कदम आ जाए जब वो जगह सिरात मुस्तकीम है, तो अगर किसी के कदम मोहर नबूवत पे आ जाए, आबाद हो शाह, सलामत सलामत, मैं शुक्र, आबाद हो शाह, आबाद हो शाह। दोनों हाथ बुलंद करके एक जबान हो, हैदरी। खुदा की कसम, दोनों हाथ बुलंद करके एक जबान हो। हमारे जिगर पारा पारा इसलिए हो गए, हमारी आंखों से आंसुओं का दरिया रुकता इसलिए नहीं है कि जिनका तारुफ रसूल ने कंधों पे बिठा के करवाया था ना, उम्मत ने उन्हीं के सर नेज़ों पे चढ़ा दिया। मुझे बताओ, मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, इनसे पूछो कोई बहन ऐसी है जो एक दिन भाई को रुखसत करे, अगले दिन पहचान ना सके? मुझे बताओ तो सही। ये बहन आई कातिल से इजाज़त लेकर, मुसाफिर शाम आकर कहती है आंता आखी, वो नाना के कंधों पे सवार होने वाला हुसैन तू है? मुझे बता तो सही। भाई भाई के वाक़यात भूल जाता है,
बहनें भाई के वाकयात नहीं भूलती। सिरहाने खड़े होकर कहती है, भाई मैंने वो मंजर भी देखा था जब ईद के दिन माँ ने जन्नत के दर्जी से तेरा लिबास मंगवाया था। अगर तू इजाज़त दे, वो जन्नत भी है, वो दर्जी भी है, मेरी ज़बान के अंदर माँ वाली तासीर भी है। ईद के दिन माँ ने जिस दर्जी से तेरा लिबास मंगवाया था, आज करबला के अंदर ये बहन उसी दर्जी से तेरा कफन मंगवा ले, तेरा कफन मंगवा ले। शहीद आजम की लाश तड़प के कहती है कि बहन जहमत ना कर, जिसने अंगूठी की लालच में मेरी उंगली नहीं तोड़ी, जिसने मेरा कमर बंद नहीं छोड़ा, जिसने तेरी सर की चादर नहीं छोड़ी, वो जन्नत का आया हुआ कफन कैसे छोड़ देगी। बहन तड़प के कहती है, भाई तू शहनशाह जो है, तू बादशाह जो है, बगैर कफन के दफन हो जा। लेकिन बहन तेरे बेकफनी का इतना प्रचार करेगी, इतना प्रचार करेगी कि क़यामत तक हर मरने वाला तेरे करबला का कफन न मांगे। मुझे ज़ैनब न कहना।